हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की जाती है ह्यूमन पर्सन की या ह्यूमन रिसोर्सेज की। कोई भी इंडिविजुअल है, उसको सेलेक्ट करना, उसको ट्रेन करना, उसको डायरेक्ट करना, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें एचआरएम में आती हैं। एचआरएम में ह्यूमन बीइंग के लिए पॉलिसी, प्रैक्टिस और प्रोग्राम डिसाइड किए जाते हैं। ये पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अलग अलग फीचर हैं। मैं इसके ज़्यादा डेफिनेशन की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं फीचर्स की बात करूंगी। पहला आता है कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शंस। ह्यूमन रिसोर्स को ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तीनों ही जगह, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो, लोअर लेवल हो, तीनों ही जगह इसको अप्लाई किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पीपल ओरिएंटेड है, या ह्यूमन ओरिएंटेड जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है और ह्यूमन बीइंग के गोल, एस्पिरेशन, इमोशंस, वैल्यू, बिलीफ से रिलेटेड है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्शन ओरिएंटेड है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट जो है, उसमें जो पॉलिसी या प्रैक्टिस है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए बनाई जाती है। और जो भी प्लान या पॉलिसी है वो बेस्ट एक्शंस प्लान बनाए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके बेस्ड ऑन द ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिलेशन से कनेक्टेड है। ये ह्यूमन बीइंग के साथ कार्डियल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ किस तरह से ह्यूमन रिलेशन को कनेक्ट किया जाएगा ताकि ह्यूमन रिसोर्स अपने एफर्ट डाल के ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकें। एंड डायनेमिक फंक्शन है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है। सो इन्वायरमेंट के चेंज होने से इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में चेंज कर सकते हैं। परवेसिव फंक्शंस हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो टॉप, मिडल या बॉटम लेवल हो। हर जगह, चाहे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज फंक्शन हो, ह्यूमन रिसोर्स हर जगह अवेलेबल है। कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ऑन गोइंग फंक्शन है, एक सिंगल फंक्शन नहीं है कि कर दिया आपने काम देन आगे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो डे टू डे कंटिन्यू एक्टिविटीज़ है। ह्यूमन रिसोर्स एक फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो भी काम किया जाता है वो प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर ऑब्जेक्टिव के आधार पर किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम हेट्रोजेनियस नेचर के हर चीज़ को यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होती है, उसकी डिफरेंट नीड होती है, एटीट्यूड एंड वैल्यूज होती है। उसके आधार पे उसकी वर्क फोर्स, वर्कर, सुपरवाइजर, उनकी स्किल भी अलग होती है। तो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट दोनों है, क्योंकि इसमें नॉलेज भी मेंटेन होता है, प्रिंसिपल टेक्निक भी है एचआरएम की, साथ में इसकी कुछ थियोरेटिकल नॉलेज एप्लीकेशंस भी है कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, किस तरह से हम कोई थ्योरी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए साइंस और आर्ट भी है। स्टाफ फंक्शन है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर के थ्रू की जाती है। एचआरएम मैनेजर एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है ह्यूमन रिसोर्स के लिए, एडवाइजरी जारी करता है। तो ये स्टाफ फंक्शन भी है। न्यूली इवॉल्व डिसिप्लिन, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो 19th सेंचुरी में आया है, तो ये अभी का ही कॉन्सेप्ट है। ये इंटरडिसिप्लिनरी है, क्योंकि चाहे वो साइकोलॉजी की बात करें या इकोनॉमिक्स की बात करें, ये अलग अलग ह्यूमन प्रॉब्लम हर हर क्षेत्र में अलग अलग होती है। तो हर क्षेत्र की अपनी थियरीज है, हर क्षेत्र की अपनी मैनेजमेंट होती है एचआरएम में, वो अपने हिसाब से उसको सेटल करते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्कोप ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसमें क्या स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? द लेबर या ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट, क्योंकि इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैन पावर की बात की जाती है, जिसमें कि प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। तो ये लेबर, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है या स्कोप है, वो ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट के आधार पे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लानिंग करना है। वेलफेयर के एस्पेक्ट के आधार पे ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा रेस्ट रूम प्रोवाइड करना, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना। और इंडस्ट्रियल रिलेशन के एस्पेक्ट के तौर पे अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप देखा जाए तो कंपनी का एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशंस क्रिएट करने के लिए है। एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर बात करें
तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो डिपेंडेंट्स है वो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करती है कि जब रिक्रूटमेंट की जाती है, सिलेक्शन की जाती है, तो सही व्यक्ति को सही प्लेस पे होना चाहिए और जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे ही व्यक्ति की स्किल के आधार पे ही उसको चूज करना चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए जाते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है। रिटेनिंग स्टेबल पर्सन, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी व्यक्ति काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको इंसेंटिव दिया जाता है, उनकी प्रॉब्लम को सुना जाता है, सॉल्व किया जाता है ताकि वो लंबे टाइम तक व्यवसाय में बने रहें। क्रिएटिंग वर्क कल्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कल्चर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है एम्प्लॉय के प्रति। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ सेल्फ मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, एप्रिसिएशन भी बिल्डअप करता है। एजुकेटिंग टू मैनेजर पर्सन, तो यहाँ पे इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाए जाते हैं। इंडक्शन प्रोग्राम नए एम्प्लॉय के लिए करवाए जाते हैं और ओरिएंटेशन ओल्ड एम्प्लॉय के लिए करवाए जाते हैं, जिसमें कुछ नई चीज़ें बताई जाती हैं। कंडक्टिंग रिसर्च, ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर, डिफरेंट वर्किंग सिचुएशन पे उनके ऊपर रिसर्च की जाती है कि उनके वर्किंग सिचुएशन पे क्या उनका बिहेवियर है। एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल स्पेस से। एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप किया जाता है कि अपवार्ड, डाउनवार्ड या फिर किस तरह से नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशंस रहेगा, ये जो कम्युनिकेशन के बैरियर है उनको कैसे दूर किया जाएगा। और इंडस्ट्रियल रिलेशन और ह्यूमन बीइंग के साथ एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करने के लिए एचआरएम जो है वो उस पे अप्लाई होती है। एचआरएम के स्कोप इन सारी जगह पे एप्लीकेबल होते हैं। नाउ द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बहुत से फंक्शन हैं, जैसे मैनेजर्स फंक्शंस है, ऑपरेटिव फंक्शंस होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन फंक्शंस, इंटीग्रेशन फंक्शंस, मेंटेनेंस फंक्शंस, ये अलग-अलग हैं, तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शंस में क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजरियल फंक्शंस में आता है। ऑपरेटिंग फंक्शन में रिक्वायरमेंट, जॉब एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन आता है। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं। देखिए मैनेजरियल फंक्शन क्या होता है, जिसमें कि हम मैनेजमेंट करते हैं और ये जो मैनेजमेंट फंक्शन है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। एंड सबसे पहले प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग प्री डिटरमिन्ड कोर्स ऑफ एक्शंस है। किसी भी काम को करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं और ये फ्यूचर के ऊपर आधारित होती है और ये काम करने से पहले होती है। इसमें पर्सनल प्रोग्राम के प्रति स्ट्रेटजी बनाई जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए एडवांस में ही प्लानिंग सेट की जाती है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स गोल सेट करना, ह्यूमन रिसोर्स के लिए पॉलिसी प्रोग्राम बनाना, उसके लिए बजट बनाना, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग के बारे में प्लानिंग करना, तो ये प्लानिंग में आता है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर बिल्डअप किया जाता है, जिसमें कि जो भी व्यक्ति काम करेगा वो किस पोस्ट पे काम करेगा, क्या उसकी अथॉरिटी रहेगी, क्या उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और उसका जॉब के प्रति उसका क्या रिलेशंस रहेगा, उसमें फिजिकल फैक्टर की क्या ज़रूरत है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्रिएट किया जाता है उसमें मेंबर्स को क्या-क्या टास्क दिए जाएँगे, वो ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड किया जाता है। डायरेक्टिंग में उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको सुपरवाइज़ किया जाता है, उसको लीड किया जाता है कि किस तरह से काम करना है, कैसे काम करना है, प्रॉपर डायरेक्शन दी जाती है इंडिविजुअल्स के लिए। और कंट्रोलिंग में किसी भी ह्यूमन बीइंग के ऊपर चेकिंग करना, उसके काम की वेरिफिकेशंस करना, रेगुलर इंश्योर करना कि वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कोई भी डेविएशन पाया जाता है, अंतर पाया जाता है तो उसमें करेक्टिव एक्शन ले सके, कंट्रोल कर सके। तो मैनेजमेंट में ये इस प्रकार के फंक्शंस रहते हैं। बात करें ऑपरेटिव फंक्शन का मतलब है काम करवाना या काम करने वाला कोई फंक्शन है, वर्क फोर्स अगर इफेक्टिव वे से काम करना है तो। ऑपरेटिव फंक्शंस कौन-कौन से होते हैं? इसमें रिक्वायरमेंट होता है किसी व्यक्ति को रखना, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो राइट पर्सन राइट प्लेस पे होना चाहिए। यानी कि ये इस फंक्शन का मतलब है कि
व्यक्ति जो है वो सही जगह पे होना चाहिए। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम जॉब एनालिसिस करते हैं। जॉब एनालिसिस में डिटेल्ड होती है उसके काम की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि पर्टिकुलर जॉब कौन व्यक्ति करेगा, वो क्या काम परफॉर्म करेगा, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उस व्यक्ति के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिए, जॉब एनालिसिस में दो चीज़ें आती हैं। एक तो आता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सेकंड जॉब स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन है जैसे बीटेक की डिग्री ही चाहिए, वो स्पेसिफिकेशन है, और डिस्क्रिप्शन में काम बताया जाता है कि उसे क्या क्या काम करना है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है। वो जॉब एनालिसिस दो तरह से होती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग फ्यूचर्स के लिए की जाती है कि कितनी मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, कितने स्किल्स इन्वेंट्री अवेलेबल है, कितनी मैन पावर इन्वेंट्री अवेलेबल है, कितनी नहीं है, कितने की कमी है, कितने की सप्लाई है, कितने की डिमांड है। उसके आधार पे ही रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन करवाया जाता है। रिक्रूटमेंट क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को पोस्ट पे रखना, एक्वायर करना, लोग जो है वो पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। सो रिक्रूटमेंट एक सर्चिंग प्रोसेस है एम्प्लॉय को सर्च करने का, यहाँ पे व्यक्ति अप्लाई करता है। सिलेक्शन में रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है एप्लीकेशन देता है, जबकि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस, स्किल और नॉलेज के आधार पे व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाता है। प्लेसमेंट का मतलब है राइट जॉब, एक राइट कैंडिडेट को उस राइट जॉब पे होना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग उसी जॉब में उसको होना चाहिए, तो वो प्लेसमेंट है, उसको पर्टिकुलर जगह प्लेस किया जाता है काम करने के लिए। इंडक्शन और ओरिएंटेशन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऐसी टेक्निक है जहाँ कंपनी के साथ फैमिलियर करवाया जाता है। जब न्यू एम्प्लॉय आता है तो उनकी इंडक्शन करवाई जाती है, ओरिएंटेशंस करवाई जाती हैं, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है तो उनको भी कुछ नया पॉलिसी प्रोसीजर बताया जाता है, तो वो ओरिएंटेशन के माध्यम से होता है। देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक इम्प्रूविंग प्रोसेस है जिसमें कि इंसान की स्किल को चेंज करना, नॉलेज, एप्टीट्यूड, वैल्यू, कमिटमेंट में इम्प्रूवमेंट करना होता है। यानी कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट करते हैं ट्रेनिंग दे के या कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम करवा के, सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे होगी, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है कि जो भी व्यक्ति अच्छा परफॉर्म कर रहा है या जिसमें कैपेबिलिटी है, स्किल्ड है, उसके आधार पे अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी प्रमोशन करना, उसको इंसेंटिव देना, ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग से व्यक्ति की टेक्निकल और ऑपरेटिंग स्किल डेवलप होती है, तो ट्रेनिंग से व्यक्ति नॉलेज सीखता है। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट यानी कि कुछ मैनेजरियल ह्यूमन रिलेशन स्किल्स को डेवलप करना, किस तरह से मैनेजरियल एक्टिविटी कर सकते हैं। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करवाना, उनके करियर के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना, वर्क एक्सपीरियंस देना, उनके आधार पे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। एंड देन कंपनसेशन फंक्शन में रिवार्ड दिया जाता है। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल रिवार्ड दिया जाता है, कुछ लोगों को नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड दिया जाता है, जैसे कि प्रमोशन देना, बेसिस एंड सैलरी अच्छी देना, इंसेंटिव देना, बोनस देना, फ्रिंज बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो उसकी लाइफ से रिलेटेड होते हैं, फ्री में उसके बच्चों को स्कूलिंग देना, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज देना, या सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जैसे कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट देना, सिकनेस बेनिफिट देना, वो सोशल सिक्योरिटीज में आते हैं। इंटीग्रेशन फंक्शंस में ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों को लिंक करने की कोशिश करना, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होते हैं वो तभी अचीव हो सकते हैं जब वो ह्यूमन रिसोर्स हैप्पी होगा। तो इसलिए उसके लिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाते हैं ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो, किसी तरह का कन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन बीइंग के साथ ना हो, और जो भी ग्रीवेंसेस होती है, जो भी शिकायतें होती हैं, वो काउंसलिंग के माध्यम से या पार्टिसिपेशन के माध्यम से सॉल्व की जा सकें। मेंटेनेंस फंक्शंस, तो यहाँ पे फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना। यहाँ पे फिजिकल अगर कोई भी एम्प्लॉय को दिक्कत है उसको सॉल्व करना, ह्यूमन बीइंग के साथ मैनेजमेंट इंटरेक्ट होती रहती है, वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करती रहती है, उसके मोरल को बूस्ट करती रहती है, और मैनेजमेंट और ह्यूमन बीइंग जो भी एम्प्लॉय हैं वो आपस में कम्युनिकेट करके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते रहते हैं। तो ये फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स है।
नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट आता है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव के आधार पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे वर्क करती है। सो फर्स्ट आता है टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्स एज ए एथिकल सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल मैनर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो ह्यूमन बीइंग को एथिकल और सोसाइटी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल मैनर से हैंडल करना, टू एंश्योर द लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड। ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड बिल्डअप करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। सोसाइटी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करती है ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, ह्यूमन रिलेशन को सेटिस्फाई करना, एंड जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का उसको रिड्यूस करना, वो सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्सेज के कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, वो तभी अचीव हो सकते हैं जब ह्यूमन बीइंग को हम ट्रेनिंग एंड वेल मोटिवेटेड करेंगे, एंड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सही से यूटिलाइज करना, एंड जो भी व्यक्ति हैं उनको मोटिवेटेड वर्कफोर्स या इतने एबल बनाना, इतने काबिल बनाना ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जा सके। साथ में ह्यूमन बीइंग के मोराल को बूस्ट अप करना, उनको हाईली मोटिवेट करना, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के। ह्यूमन रिसोर्सेज के कुछ फंक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि टू सी द डिपार्टमेंटल लेवल ऑफ सर्विस इज टेलर्ड टू फिट द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। जितने भी तीनों डिपार्टमेंट है, चाहे वो टॉप लेवल है, मिडल लेवल है, लोअर लेवल है, तीनों के अंदर जो भी ह्यूमन रिसोर्स सर्विस दे रहे हैं क्या उसके अकॉर्डिंग वो फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। साथ में ओवर यूटिलाइज्ड एंड अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज को देखना कि कहीं पे ज़्यादा व्यक्ति तो नहीं अपॉइंटेड हैं या कहीं कम व्यक्ति अपॉइंटेड तो नहीं है। साथ में जिन व्यक्तियों की स्किल और कैपेबिलिटी को जज करना कि क्या उनके जो व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति एम्प्लॉई हैं वो इतने कैपेबल हैं कि नहीं हैं, और व्यक्तियों को मोटिवेट और ट्रेनिंग प्रोग्राम देना, वो ह्यूमन रिसोर्स का फंक्शनल ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, एक बेटर रेम्यूनरेशन और जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी देना ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो सके, ह्यूमन बीइंग को जॉब सेटिस्फेक्शन करवाना, और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको टूल और इंस्ट्रूमेंट अच्छे प्रोवाइड करवाना, और एम्प्लॉई को अच्छी डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना, ये उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रिंसिपल है मैक्सिमम इंडिविजुअल डेवलपमेंट। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन काम है, क्योंकि इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैनेजर काम करता है। सो मैनेजर एम्प्लॉय की स्किल, कैपेबिलिटी और पोटेंशियलिटी को जज करता है, रिकॉग्नाइज करता है, उसके आधार पर उसकी डेवलपमेंट करता है। प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक सिलेक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो व्यक्तियों की सिलेक्शन होती है वो साइंटिफिक तरीके से होती है, सिस्टमेटिकली होती है। इसमें व्यक्ति की एबिलिटी, एप्टीट्यूड को देख के ही सिलेक्ट किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ द हाई मोरल। इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को बूस्ट अप किया जाता है, उसकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है, उसको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिव दिए जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव बनाने के लिए टू वे कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय का, जिसमें कि लोग अपने आइडिया, ओपिनियन, फैक्ट, सजेशंस को शेयर करते हैं, तो वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक ह्यूमन बीइंग और ऑर्गेनाइजेशन के बीच कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ द डिग्निटी ऑफ द लेबर। तो लेबर की जो डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, उसको मेंटेन करने के लिए मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव दिए जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द टीम स्पिरिट। स्पिरिट में क्या होता है कि जो भी इंक्रेजमेंट है, रिकॉग्निशन है ऑर्गेनाइजेशंस की, और लीडरशिप क्वालिटी है वो बिल्डअप की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ द फेयर रिवार्ड। इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो वेजेस है वो इक्वल वर्क के अकॉर्डिंग देनी चाहिए, उनको इंसेंटिव देना चाहिए एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट देने चाहिए अगर उन्होंने ज़्यादा काम किया है। प्रिंसिपल ऑफ द को पार्टनरशिप। एम्प्लॉय को मैनेजमेंट के कुछ काम में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज की स्किल, कैपेबिलिटी, एप्टीट्यूड है
उसका फुल यूटिलाइज करना, प्रिंसिपल ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू नेशनल प्रोस्पेरिटी। तो जो भी एम्प्लॉई हैं, वो अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो उससे नेशन भी डेवलप होगा, अच्छा जीडीपी इंक्रीज होगा, तो नेशनल प्रोस्पेरिटी भी डेवलप होगी। तो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे द नीड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्यों ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की? फर्स्ट आता है बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगर एम्प्लॉय का मैनेजमेंट के साथ अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन क्रिएट करना है, एक एम्प्लॉय जो होता है वो उसमें वैल्यू, बिलीफ, सेंटीमेंट और इमोशंस होते हैं। वो बहुत सी चीज़ों को लाइक एंड डिसलाइक करता है। इसलिए एम्प्लॉय जब भी काम करता है ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उसकी पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। उसकी बात को सुनना, सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्रिएट होते हैं। ए कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है तो एम्प्लॉय का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, जो कि एचआरएम सिस्टम के थ्रू हो सकती है। डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। एक सेटिस्फाइड, मोटिवेटेड और डेडिकेटेड स्टाफ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करता है कि उसके एम्प्लॉय में वेल क्वालिटी एंड क्वांटिटी हो और वो अच्छा फील करे और जो भी काम हो वो उसको अच्छा परफॉर्म करे। तो इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट को पूरा करने के लिए एक हाईली डेडिकेटेड एंड स्किलफुल एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ही पॉसिबल है। कोपिंग विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत सी चीज़ें हैं जो चेंज होती रहती हैं। मल्टीनेशनल कंपनी काम कर रही हैं और उसमें डिफरेंट तरह के लोग काम करते हैं, डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ होती हैं। इस नेटवर्क को में डे टू डे चेंजेस होती रहती है और उस चेंजेस की सिचुएशन को संभालना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो उसके लिए एक्सपर्ट है। चेंज इन द पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो चेंज होती है, जिसके कारण जो है बहुत सी इंडस्ट्री सेटअप भी चेंज होता है। वहाँ पे भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, वो उसको संभाल लेता है। इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। तो व्यक्ति को फुल यूटिलाइजेशन से काम करवाने के लिए उसको मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि कॉस्ट भी कम करनी है, मल्टी स्किलिंग भी होनी चाहिए, हमें आउटपुट भी ज़्यादा करना है एंड मिनिमम हमें इनपुट करना है, कॉस्ट हमें कम करनी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो उस केसेस में हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के प्रेशर को कम करना है। प्रेशर का मतलब है कि उसको टेक्नोलॉजी को सिखाना है और टेक्नोलॉजी के कारण वो स्किलफुल बनेगा, तो जनरली बात है वो प्रोडक्टिविटी भी उसकी हाई होगी और वो प्रेशर भी झेल सकता है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही पॉसिबल है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या लिमिटेशन है? देखिए, कॉम्प्लिकेटेड रोल ऑफ द एचआर मैनेजर। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर काम करता है, तो उसको वेलफेयर एक्टिविटी करवाना, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करना थोड़ा सा टफ रहता है। रिसेंट ओरिजिन ह्यूमन रिसोर्स 19वीं शताब्दी में ही बना है, तो इसमें कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। लैक ऑफ द मैनेजमेंट सपोर्ट। ह्यूमन मैनेजमेंट में टॉप लेवल, मिडल लेवल या एक्टिव जो लेवल है, एक दूसरे के लिए सपोर्ट बड़ी कम रहती है। लो स्टेटस इन द हिरार्की। तो जो भी टैलेंटेड लोग होते हैं वो टॉप लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी कम सैलरी होती है, और जो कम अनस्किल्ड लोग होते हैं उनकी ज़्यादा सैलरी होती है। कॉम्प्लिकेटेड टास्क। ड्यू टू द लेबर लॉ या अदर स्ट्रॉन्ग यूनियन, एचआर मैनेजर के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उनके ग्रीवेंसेस को, डिस्प्यूट को सेटल्स करना। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। तो कई बार क्या होता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना, न्यू पॉलिसी कंपनी में इम्प्लीमेंट करना, वो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए बहुत टफ हो जाता है। इन एडुकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑन जॉब ऑफ जॉब ट्रेनिंग, इस तरह के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, क्लासरूम लेक्चर्स, वो प्रॉपर तरह से वर्क नहीं कर पाते हैं, कि वो प्रॉपर तरह से नहीं सिखा पाते हैं। इन एडुकेट इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन की डाटा को कलेक्ट करके उसके आधार पे, रिक्वायरमेंट के आधार पे कोई स्किलफुल पर्सन सेटअप करना थोड़ा टफ है। फेलियर टू डेवलप द प्रोफेशनल एटीट्यूड। एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस फेल होते हैं प्रोफेशनल एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए। इंडिया में बहुत से ऐसे एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें कि प्रोफेशनल डिग्रीज करते हैं, लेकिन वो
कंपनी की रिक्वायरमेंट के आधार पे नहीं हो पाती हैं। कॉन्सेप्चुअल लिमिटेशंस, कुछ थियोरी हैं जो एम्प्लॉय के ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं, लेकिन वो थियोरी सारे के सारे ह्यूमन बीइंग के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती हैं, तो ये कॉन्सेप्चुअल लिमिटेशंस भी हैं। नाउ इज द नेक्स्ट टू बी द पर्सन मैनेजमेंट क्या होती है, उसके बारे में जानते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन पर्सन मैनेजमेंट एंड एचआरएम रहेगा। देखिए, पर्सन मैनेजमेंट भी एक तरह की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस होती है ह्यूमन बीइंग की। पर्सन मैनेजमेंट के बाद ही एचआरएम आया था, क्योंकि पर्सन मैनेजमेंट में भी हम व्यक्तियों को मोटिवेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं किस तरह से डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनको काम करना है। तो पर्सन मैनेजमेंट भी मैनेजिंग पीपल को मैनेज करता है और लोगों के साथ मिलकर काम करता है, प्रमोशन एक्टिविटी करता है, एम्प्लॉय की हेल्प करता है एंड वो एक कंटिन्यू नेचर के हिसाब से काम करता है, मतलब लगातार पर्सन मैनेजमेंट व्यक्तियों के प्रति होती रहती है। लेकिन इनमें कुछ सिमिलरिटी भी हैं, क्योंकि दोनों ही कंसेप्ट जो हैं, पर्सन मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स, आपस में ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करते हैं। दोनों ही इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर काम करते हैं और दोनों का ही फोकस रहता है कि राइट पर्सन राइट जॉब पे होना चाहिए। लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस क्या हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए, फोकस की बात करते हैं पहले। जो पर्सन मैनेजमेंट है वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है। जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है। जबकि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो इंडिविजुअल को डेवलप तो करती ही करती है, साथ में उसकी पर्सनल ग्रोथ एंड एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के ऊपर, पर्सनल ग्रोथ भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के ऊपर भी काम करती है, पर्सनल की ग्रोथ के ऊपर भी काम करती है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पर्सन मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाना। जबकि एचआरएम का ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल गोल बाय मोटिवेटिंग टू एम्प्लॉय। यहाँ पे एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है, उनको सेटिस्फाई किया जाता है, उनको डिजायर और एस्पिरेशन के हिसाब से काम किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो जाए और व्यक्ति भी सेटिस्फाई हो। और बेसिक बिलीफ क्या है कि पर्सन मैनेजमेंट बिलीव दैट एम्प्लॉय आर रिसोर्स ऑफ द पर्सन। ये जो व्यक्ति हैं वो बिजनेस के लिए रिसोर्स हैं, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऐसा नहीं सोचा जाता है। उसमें एम्प्लॉय को एसेट माना जाता है कि एम्प्लॉय क्या है, एसेट्स हैं। मेन फंक्शंस की बात करें तो पर्सन मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट होती है पर्सन की। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, काउंसलिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जॉब एनालिसिस, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो पर्सन मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो अदर लाइन ऑफ ऑफिसर के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे अदर जो ह्यूमन अप्रोचेस फिलॉसफी है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। स्कोप की बात करें तो पर्सन मैनेजमेंट एचआरएम में आता है, मतलब पर्सन मैनेजमेंट एक नैरो स्कोप है, जबकि एचआरएम का वाइड स्कोप है, क्योंकि एचआरएम में पर्सन मैनेजमेंट भी इंक्लूडेड होती है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जो पर्सन मैनेजमेंट है वो लोअर लेवल एम्प्लॉय और वर्कर के लिए एप्लीकेबल होती है, जबकि एचआरएम टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल तीनों के लिए एप्लीकेबल होती है। अप्रोच की बात करें तो पर्सन मैनेजमेंट एक नैरो अप्रोच है। इसमें वर्किंग कंडीशन, लेबर वेलफेयर एक्टिविटी और इंसेंटिव प्लान के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जबकि एचआरएम एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसमें प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के साथ साथ उसकी वर्क लाइफ की सेटिस्फेक्शन, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी एम्प्लॉय के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो ये डिफरेंस है पर्सन मैनेजमेंट और एचआरएम का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी से ही रिलेटेड है, तो हम एक एचआरएम की सीरीज शुरू करने वाले हैं। आप इस सीरीज के साथ बने रहें।